सदर मोहतरम का सपना है कि गांव-गांव मोहल्ले अच्छे कॉलेज हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छे स्वास्थ्य के स्थान हो और अच्छी एजुकेशन हो, और वो हमारे पास बड़े को बहुत जल्द मिलने वाली है। वो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर यूपी के अंदर हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आई तो वो क्यों आई? हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सोच है, जो मुद्दा है, वो है शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमारे यूपी के अंदर जब दबों कुचलों के साथ, मजलूमों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जुल्म जाती बढ़ने लगी और उनकी कहीं सुनवाई नहीं रही, तो उनकी आवाज़ उठाने वाले अगर कोई हैं तो वो हैं हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, वो बैरिस्टर हैं। हमारे देश को एक बैरिस्टर मिले थे जिनका नाम था महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई थी। दूसरे बैरिस्टर थे हमारे बाबा भीमराव आम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को एक संविधान दिया, और वो संविधान दिया जिसकी तारीख, जिसको दुनिया में जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरे हमारे जो बैरिस्टर हैं उनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनकी भी ऐसे ही एक सोच है कि हम यूपी के अंदर आए, जैसे हैदराबाद के अंदर वो कुछ कॉलेज चलाते हैं, IIT कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, और साथ ही साथ वहाँ जो हॉस्पिटल चलाते हैं, मैं कुछ उन हॉस्पिटलों के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हैदराबाद के अंदर एक हॉस्पिटल है, इसरा हॉस्पिटल, जिसके अंदर 1400 बेड हैं, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की पर्ची बनती है, और वो पर्ची 3 महीने तक वैलिड रहती है। उस 20 रुपए की पर्ची से 1 रुपए से लेकर 50 लाख कितने का भी इलाज हो, वो इलाज फ्री होता है। और दूसरा हॉस्पिटल है ओवैसी हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के अंदर 2400 बेड हैं, और वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की पर्ची बनती है, और वो पर्ची 3 महीने तक वैलिड रहती है। 3 महीने के बाद अगर कोई भी और चार्ज लगता है तो वो होता है सिर्फ 20 रुपए की वो पर्ची बनती है, उसके अलावा कुछ नहीं। उस 20 रुपए की पर्ची से हमारा पूरा इलाज, चाहे वो फ्री होता है, मेडिसिन फ्री मिलती है, हमारी किसी भी तरह की जांच हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, सिटी स्कैन हो या ब्लड की जांच हो, वो सब फ्री होती है। और वहाँ पर जो है किसी का आधार कार्ड देखकर, किसी की बिरादरी देखकर, किसी की जाति देखकर इलाज नहीं होता। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सबका इलाज फ्री होता। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी पार्टी है। पार्टी का मुखिया कोई हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन ये पार्टी सबकी पार्टी है, क्योंकि हर पार्टी का कोई ना कोई मुखिया होता है। इससे ये नहीं कह सकते ये पार्टी उनकी पार्टी है, ये पार्टी हमारी सबकी पार्टी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस शेर के माध्यम से कि हमारा देश जिसमें हम रहते हैं उसे हम कितनी मोहब्बत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें इस देश से कितनी मोहब्बत है। आप सभी लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे जो इस्लाम में सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है जिस देश में रहोगे उस देश के कानून को मानोगे, उस देश के लिए दुआ करोगे, उस देश के लिए अपनी जान भी निछावर करोगे। ये देश जैसे कह देते हैं, ये देश तेरा है ना मेरा है, ये तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियां दिखाई नहीं देती, इसे महासागर बनाने में एहसान सबका है। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, आज हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, हमारी जो जनसभा थी वो हमारे पाक बड़क जो बुद्ध बाजार है, रामला ग्राउंड, वहाँ पर होनी थी, और वहाँ की हमें परमिशन मिल चुकी थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग हमारे ही समाज के
क्योंकि एक कहावत है, जब तक कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी नहीं पड़ेगी, यानी पेड़ को पेड़ ही काटता है। कहीं ना कहीं हमारे ही समाज के लोगों ने इसमें जो है वो जितना डालने का काम करा और फंडी लगाई है, और उसको जो अंजाम तक पहुंचाया वो हमारे पाकपुरा की जो रामलीला कमेटी के कुछ लोग हैं, सबको नहीं कहूँगा, कुछ लोग हैं जिन्होंने उस पर लास्ट मोमेंट पर आकर आखिर में आके आपत्ति लगाई। अगर आपत्ति लगानी थी तो कुछ टाइम पहले लगा सकते थे और हम दोबारा से परमिशन ले सकते थे। जब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि जब मैं पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर था तब वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की भी मीटिंग हुई थी, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की भी मीटिंग हुई थी, वहाँ पर लोक दल की भी मीटिंग हुई है, वहाँ पर बीजेपी पार्टी की भी मीटिंग हुई है और सभी और पार्टियों की मीटिंग हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोका गया? और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को बीच में उनको बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हमारे जो सदर मोहतरम हैं, जो हमारे प्रदेश के सदर हैं जनाब हाजी शौकत अली साहब, उनको परमिशन नहीं दी गई। उनके लिए हमारे एसएचओ साहब ने कह दिया गया, हम शौकत अली साहब को परमिशन नहीं देंगे क्योंकि कहीं दंगा ना हो जाए। जबकि हमारी पार्टी दंगे की कोई बात ही नहीं करती है। हर आदमी को संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात रखने का अधिकार है और ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप लोग यहाँ जितने बैठे हैं, ये मीटिंग सिर्फ आप लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए रखी गई है, वरना हमारी जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो चुकी थी, हमारी परमिशन कैंसिल हो चुकी थी। हमने दोबारा परमिशन ली। उस परमिशन के अंदर हमें ना ही तो टाइम हमारी मर्जी से दिया गया, हमें सिर्फ 7 बजे का टाइम दिया गया था। उसमें हमने क्या सुन के तब जाके वो 8 बजे तक का कराया, नहीं तो 6 बजे तक का हमको टाइम मिल रहा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब और लोगों की मीटिंगें हो रही हैं, उनको कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बाउंडेशन क्यों है? और हमारे सदर मोहतरम अगर कोई बात कहते हैं तो उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। भोजपुर का कहीं जिक्र आता है कि साहब वो तलवार की बात कर रहे थे, गर्दन काटने की बात कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को रोशनी डालना चाहता हूँ वो क्या कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आज के दौर में इस लोकतांत्रिक जो हमारा देश है लोकतांत्रिक, इसमें जो है पहले जब जंगें होती थी तो हमारे जो जंगें होती थी उसमें जब देश को जीता जाता था तो पहले तलवारों से जंग होती थी, उसमें गर्दनें कटती भी थी और कटाई भी जाती थी। लेकिन ये बात उन्होंने कही थी कि गर्दनें कटती भी थी और कटाई भी जाती थी और काटी भी जाती, तब हम जो है राज करते थे, तब हम सल्तनत पर हुकूमत करते थे। लेकिन आज आपके पास जो हथियार है वो वोट का अधिकार है। वोट आपका जो अधिकार है वो ही आपका हथियार है, क्योंकि वोट से हम सभासद चुनेंगे, वोट से हम चेयरमैन चुनेंगे, वोट से ही हम जो है प्रमुख चुनेंगे, वोट से हम विधायक चुनेंगे, वोट से ही हम एमपी चुनेंगे और वोट से भी हम मेयर को चुनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी की कोई भी बात हो उसको तोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए, उसकी पूरी बात को रखा जाए। हमारी पार्टी किसी एक समाज की पार्टी नहीं है। वो जहां भी किसी के साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आवाज उठाते हैं तो वो हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो आवाज उठाते हैं। ये बताइए, अगर वो यूपी में आकर और हमारे पाक बड़े को, हर गांव को, हर बस्ती को, हर शहर को, हर ग्राम पंचायत को अगर कॉलेज बनाने की बात करते हैं, कॉलेज देने की बात करते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात करते हैं, वो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करते हैं, वो IIT कॉलेज बनाने की बात करते हैं, वो और अच्छे हॉस्पिटल बनाने का बात करते हैं, तो क्या वो गलत करते हैं? इसके बगैर क्या कामयाबी है? जब तक हम अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं देंगे और हम उसको तालीम नहीं देंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, हमारा देश कामयाब नहीं हो सकता। और हमें इस देश से जितना मोहब्बत है, मैं आपको एक शेर और कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, और भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। जिंदाबाद। जो लोग मुझे रोकना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आज के तारीख में
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पाक पड़े में किसी के बाप से नहीं रुक रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्योंकि अगर किसी को अर्श पे पहुंचाए और फर्श पे पहुंचाए तो वो काम जनता का होता है, वो हमारी पब्लिक का होता है, हमारी आवाम का होता है। और हमारी जो आवाम है पाक पड़े की, उसको काफी वक्त तक बेवकूफ बनाया गया और जो है हम लोगों के साथ धोखा किया गया। लेकिन अब हमारे जो आवाम है वो सब समझ चुकी है कौन क्या है। लोग बात तरह तरह के झूठ फैलाते हैं, वो हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे रोकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हैदराबाद से आने के बाद पतंग यूपी के अंदर उड़ ही नहीं रही है, बुलंदियों को छू रही है। और हया के पाक पड़ के हर बच्चे को, हर मेरे भाई के दिलों में अगर कोई है तो वो पतंग का निशान है। हमें आने वाले वक्त में जितना भी कोई रोकना चाहे, हम रुकने वाले नहीं हैं। ये मीटिंग ना होना, हमारी जो जनसभा थी बुद्ध बाजार के अंदर, वो ना होना, वो हमारे ही समाज के लोगों की देन है। उन लोगों ने ये फसाद फैलाया, उन लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ आप उनको मत बुलाइए, नहीं तो इस बार जो पतंग का रेला चल रहा है वो रेला ही नहीं, आंधी और तूफान बन जाएगा। इन्हें कैसे रोका जाए, इसलिए हमारे पाक पड़े की सरजमी पर हमारे शौकत अली साहब को आने नहीं दिया गया। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसका हनन हो रहा है। ये हमारे जो अधिकार हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिए, उसका हनन हो रहा है और हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर इंसान को संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात रखने की जो है इजाजत है। हमारा संविधान हमें ये इजाजत देता है, हम अपने तरीके से अपने खाने को खाएं, हम अपने तरीके से कपड़े पहने, हम अपने तरीके से पूजा पाठ करें, इबादत करें। ये हमारा संविधान हम सबको इजाजत देता है। और हम लोग अगर आज यहाँ आजाद भारत में बैठे हुए हैं तो इसका एक जीता जागता सबूत यह है, क्योंकि उस टाइम हम सब हिंदुस्तानी थे, इसलिए हमारा देश आजाद हुआ। अगर हम उस टाइम हिंदू मुसलमान होते और बिरादरीवाद में बढ़ रहे होते तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, आपको उन लोगों का बहिष्कार करना होगा। जो लोग आपके बीच में आके बिरादरीवाद की बात करें, जो लोग आपके बीच में आके जातिवाद की बात करें, जो लोग आपके बीच में आके हिंदू मुसलमान की बात करें, हमें उन लोगों का बाइकाट करना है। हमें जो है सिर्फ और सिर्फ सेकुलर इंसान को चुनना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो एक घोषणा पत्र तैयार किया है, मेरी इसमें सबसे पहली जो पॉइंट है, जो सबसे पहला मेरा मकसद है, उसमें पहले नंबर पे डाला है, मुझे पाक पड़ा के अंदर एकता को कायम करना। और जो हमारे यहाँ पाक पड़े में भाईचारा कायम है, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता एक मिसाल बना हुआ है। यहाँ जब होली आती है तो हम मुसलमान भाई जो उनके घर पर हिंदू भाई के यहाँ आकर हम जो है कचौरी खाते हैं, और जब हमारे यहाँ ईद आती है तो हिंदू भाई हमारे घर पर आकर सिमैया खाते हैं। और ये हमारे पाक पड़े का एक तहजीब है, और ये हमारे पाक पड़े की का मजहबी तहजीब है। क्योंकि आपने सबने देखा होगा, कहीं पे भी किसी भी तरह के कितने बवाल हुए, कितने दंगे हुए, लेकिन हमारे पाक पड़े में कभी भी ऐसा माहौल नहीं बना। मैं ये कहना चाहता हूँ, चंद लोग जो हमारे पाक पड़े का माहौल खराब करना चाहते हैं, उन लोगों को रोकना होगा, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना होगा, और हमें उन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। क्योंकि हमारा पाक पड़ा एक बहुत खूबसूरत बस्ती है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये चार बिरादरी नहीं, चार जाति नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान के चार पिलर हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदुस्तान के चार पिलर हैं। अगर हमने किसी ने भी उसमें से एक पिलर को अगर हटाने की कोशिश की, चाहे वो हिंदू को आप नीचे गिराएं या मुसलमान को या सिख को या ईसाई को, अगर किसी को भी वहां से हटाने की कोशिश करोगे तो हमारा देश तक मंगाने लगेगा। हमें किसी को भी हटाने का काम नहीं करना, हमें सबको एक साथ लेकर कर देने का काम करना। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे बीच में हमारे सदर आते, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो आते, उन लोगों को आने का मौका नहीं मिला। और आज अगर हमें परमिशन मिली तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, 5 बजे हमें सीओ साहब ने परमिशन दी थी। उसके बाद में 6 बजे हमारे वकील साहब यहाँ बैठे हैं, वो एसडीएम साहब से हमने फोन पर बात की और उनसे लिखवा करके लाए थे। अगर चाहते तो वो हमें सुबह भी दे सकते थे, लेकिन क्या था, क्योंकि मुझे ये मालूम था जो मेरे लोग, जो मेरे हमदर्द हैं और मेरे
सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले लोग हैं, वो जरूर पहुंचेंगे। अगर हमने ये नुक्कड़ सभा या प्रोग्राम नहीं रखा तो वो बेचारे लौट जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ। मैं इस जो प्रोग्राम रखा ये सिर्फ आप तक बात पहुंचाने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी से अधिसूचना जारी होने वाली है। 14-15 तारीख में जो है डेट फिक्स हो जाएगी चुनाव की जो भी डेट आए, आप लोगों को आज से ही एक मिशन पे लग जाना है। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबको, किसी को एक आदमी को जोड़ना है, किसी को 10 आदमी को जोड़ना, किसी को 50 आदमी को जोड़ना, जितनी जिसकी क्षमता है उसे इतना जोड़ना है सब लोगों को। और सिर्फ आने वाले इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पाकपुर से एक चेयरमैन देना। उसकी पारिवारिक स्थिति भी देखनी होगी कि इसका एक पारिवारिक आपराधिक हिसाब तो नहीं है जिस पर उसका पारिवारिक स्थिति क्या है, वो पढ़ा लिखा है, हमारी बात अधिकारियों में रख सकता है या नहीं रख सकता, बहुत सी बातें होती हैं। और मेरे दोस्तों, वोट एक दो तरफा तलवार होती है। अगर सही जगह पड़ गया तो विकास होगा, अगर गलत जगह पड़ गया तो विनाश होगा। यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज मेरा समाज किस स्थिति में है आप लोग सब जानते हैं, कोई बात छुपी भी नहीं है। तुम्हारा मुस्तकबिल भी सुरक्षित नहीं है, ना ही तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल सुरक्षित है। जो देश के हालात हैं आप सब लोग जानते हैं। हम लोगों ने आज तक सभी पार्टियों को वोट किया है, सपोर्ट किया है। मैं तो कहना चाहूंगा हमने हर पार्टी की दरिया बिछाई हैं, बाकी हमें अपनी बात रखने का मौका महावी लोगों ने नहीं दिया है। आज एक सरपरस्त, एक हमारा रहनुमा जो हैदराबाद की सरजमी से है, उसने हमारे बारे में सोचा, समझा, हमारे दुख को देखा, हमें क्या परेशानियां हैं यहाँ पे। आज अगर हमारे समाज की कोई आवाज उठाता है तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उठाते हैं। आपने सभी पार्टी को आजमा लिया है, आपके लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया है। आपकी वोट तो चाहिए उन्हें, लेकिन आपके लिए आवाज उठाने को कोई तैयार नहीं है। क्या है ऐसा कोई रहनुमा? कोई नहीं है दोस्तों। बड़ा नाजुक वक्त है, सोच समझ के कदम उठाने का है। आज हमारे पास एक नेता है ऐसा जो हमारी एक की आवाज करता है, जो विकास की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, जो सफाई व्यवस्था की बात करता है। उसे आप लोगों का दुख दर्द यूपी वालों का महसूस हुआ, उसने बहुत गौर की कि हम किस हालत में यहाँ जी रहे हैं, कोई हमारी आवाज नहीं उठा रहा है। तो वही विकास, वही शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, इसी उद्देश्य को लेके ओवैसी साहब यहाँ आए हैं। और हमें इस बार सिर्फ ओवैसी साहब के कंधों को मजबूत करना है। आज पार्लियामेंट के अंदर हमारी पार्टी के 2 सांसद हैं, जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब और औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील साहब। आज सब लोग देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो या टीवी चैनलों पर हो, संसद के अंदर जब ये 2 सांसद बोलते हैं तो आज एक सन्नाटा सा छा जाता है। वजह क्या है? हमारे दोनों सांसद एक लीगल बात करते हैं, हक की बात करते हैं। और जो ये पार्टियां हमारे खिलाफ जितने भी साजिशें रच रही हैं, जितने भी बिल पास हो रहे हैं, इसमें हमारा कितना नुकसान है, कितना फायदा है, लेकिन आज वो 2 ही सांसद हमारे बोलते हैं। मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा, हम सिर्फ एक पाक बड़ा के बारे में न सोचते हुए अपने पूरे देश के बारे में सोचें कि आज हम लोग, हमारे अंदर क्या